अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप जानते हैं कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के दास्तान का जिक्र हो रहा था। याकूब अलैहिस्सलाम ने यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को ले जाने की इजाज़त दे दी तो सब भाई बहुत खुश हुए और वो सब जंगल की तरफ गए और हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को जंगल के कुएं में डाल दिया। और उन भाइयों ने नन्हे यूसुफ पर रहम नहीं किया और न ही बूढ़े याकूब अलैहिस्सलाम पर रहम किया। यूसुफ अलैहिस्सलाम छोटे से थे और उनका दिल नन्हा सा था और कुआं भी गहरा था। कुएं में अंधेरा था और यूसुफ कुएं में तन्हा थे, लेकिन अल्लाह ताला ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को खुशखबरी दी और उनसे कहा, तुम ना घबराओ और न डरो, बेशक अल्लाह तुम्हारे साथ है। अनकरीब तुम्हारी बड़ी शान और शौकत होगी और अनकरीब भाई तुम्हारे सामने हाजिर होंगे और फिर तुम उनको उनके करतूतों के बारे में आगाह कर देंगे और फिर तुम उनके करतूतों के बारे में आगाह करोगे। और जब वो यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई अपने काम से फारिग हुए और उन्होंने यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में डाल दिया तो वो जमा हो गए और कहने लगे कि हम अपने वालिद को क्या जवाब देंगे। उनमें से एक ने कहा, हमारे वालिद कहते थे कि मुझे डर है कि भेड़िया उसे ना खा ले। हम कहेंगे, अय अब्बा जान, आपने सच कहा था, उसको हकीकत ही में भेड़िया खा गया है। और बाज़ भाइयों ने कहा कि उनकी निशानी क्या होगी। उन्होंने कहा कि उनकी निशानी खून से होगी। और यूसुफ के भाइयों ने एक मेंढा पकड़ा और उसे ज़बह कर डाला और यूसुफ की कमीज़ लेकर उसके खून में रंग लिया। बस सब भाई उस पर बहुत खुश हुए और कहने लगे, अब हमारे वालिद हमारी बात को सही और सच मान लेंगे। वो तमाम भाई रात के वक्त अपने वालिद के पास रोते पीटते हुए आए, कहने लगे, अय अब्बा जान, हम आपस में दौड़ का मुकाबला कर रहे थे और यूसुफ को सामान के पास छोड़ दिया था, बस भेड़िए ने उसको खा लिया। और वो तमाम भाई यूसुफ की कमीज पर झूठा खून लगाकर अपने साथ ले आए थे और कहने लगे कि ये यूसुफ का खून है। उनके वालिद याकूब नबी थे और वो बहुत बूढ़े थे और वो अपनी औलाद से ज़्यादा अक्लमंद और दाना थे। और हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम जानते थे कि जब भेड़िया इंसान को खाता है तो उसे चीर फाड़ कर ज़ख्मी कर देता है और कमीज़ को तार तार कर देता है। और यूसुफ की कमीज़ बिल्कुल सही व सालिम थी, अलबत्ता वो खून में रंगी हुई थी। तो याकूब अलैहिस्सलाम समझ गए कि ये खून झूठा है और भेड़िए का किस्सा मनगढ़ंत है। बस उन्होंने अपने लड़कों से कहा कि ये तुम्हारा घड़ा हुआ एक किस्सा है, बस अब तो सब्र ही बेहतर है। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम यूसुफ अलैहिस्सलाम की वजह से बहुत ही गमज़दा हुए, लेकिन उन्होंने निहायत ही अच्छे अंदाज में सब्र किया। जब भाई घरों को लौट गए और उन्होंने यूसुफ को कुएं में छोड़ दिया, भाइयों ने खाना खाया और अपने अपने बिस्तरों में सो गए। यूसुफ कुएं में थे, ना ही कोई बिस्तर था और ना ही कोई खाना था। भाई तो यूसुफ को भूल गए और सो गए। यूसुफ को न नींद आई और न वो किसी को भूले। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम यूसुफ अलैहिस्सलाम को याद करने लगे और यूसुफ अपने वालिद हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को याद करने लगे। यूसुफ कुएं में थे और कुआं बहुत गहरा था। कुआं जंगल में था और जंगल बहुत डरावना था और ये सब रात का वक्त था और रात भी अंधेरी थी। एक जमात मुसाफिरों की जंगल में सफ़र कर रही थी। उनको रास्ते में प्यास लगी और वो कुएं की तलाश में लग गए और उन्होंने एक कुआं देखा। बस उन्होंने एक आदमी को भेजा कि वो उनके लिए पानी लाए और आदमी उस कुएं के पास आया और डोल फेंका। जब डोल को खींचा तो डोल भारी था। उसे निकाला, देखा तो डोल में एक खूबसूरत बच्चा था। वो आदमी हैरान रह गया। उसने ऐलान किया, खुशखबरी हो, और ये तो बड़ा खूबसूरत और अच्छा लड़का है। लोग बहुत खुश हुए और उन्होंने इस बात को छुपा लिया और मिस्र में पहुंच गए और वो बाजार में खड़े हो गए और बोली लगाई, इस लड़के को कौन खरीदेगा। अजीज़ मिस्र ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को चंद दरहम के औज़ खरीद लिया। ताजिरों ने उनको बेच दिया, मगर यूसुफ अलैहिस्सलाम की कीमत को पहचान ना सके।
अजीज़ मिस्र यूसुफ अलैहिस्सलाम को अपने महल में लेकर गया और अपनी बीवी से कहा, इसको इज़्ज़त व इकराम से रखो, ये बड़ा ही समझदार बच्चा है। यूसुफ अलैहिस्सलाम जब बड़े हुए तो अजीज़ मिस्र की बीवी ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को ख़यानत पर माइल करने की कोशिश की, लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उससे एजाज़ किया और कहा कि मैं हरगिज़ अपने आका के साथ ख़यानत नहीं करूँगा। अजीज़ मिस्र की बीवी ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को ख़यानत पर माइल करने की कोशिश की, लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उससे एराज़ किया और कहा कि मैं हरगिज़ अपने आका के साथ ख़यानत नहीं करूँगा। उन्होंने मेरे साथ एहसान किया और मुझे इज़्ज़त दी, बेशक मैं अल्लाह से डरता हूँ। अजीज़ मिस्र की बीवी बहुत गुस्से हुई और उसने अपने शौहर से शिकायत की और अजीज़ मिस्र ने कहा कि ये औरत झूठी है और समझ गया कि यूसुफ अमानतदार हैं। उसने अपनी बीवी से कहा कि बेशक तू ही गुनहगार है। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने हुस्न और ख़ूबसूरती की वजह से मिस्र में मशहूर हो गए। जब भी उनको कोई देखता तो बेसाख्ता ये कह उठता कि ये तो इंसान नहीं बल्कि ये तो कोई बड़े ही मुअज़्ज़िज़ फरिश्ता है। इस औरत की नाराज़गी शदीद तर हो गई और वो यूसुफ से कहने लगी, बस अब तो तुम जेल ही जाओगे। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा कि जेल मेरे लिए ज़्यादा अच्छी है। चंद दिनों बाद अजीज़ मिस्र की राय हुई कि यूसुफ को जेल भेज दिया जाए। हालांकि वो जानता था कि यूसुफ अलैहिस्सलाम बेकसूर हैं और यूसुफ जेल में चले गए। यूसुफ अलैहिस्सलाम जेल में दाखिल हुए। तमाम जेल वालों ने ये बात जान ली कि यूसुफ बड़े शरीफ नौजवान हैं और यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास बहुत बड़ा इल्म है और आपके सीने में बड़ा नर्म दिल है। जेल वाले यूसुफ अलैहिस्सलाम से मोहब्बत करने लगे और उनका एजाज़ व कराम करने लगे और लोग यूसुफ से बहुत खुश हुए और उन्होंने यूसुफ अलैहिस्सलाम की बहुत ताज़ीम की। आपके साथ जेल में 2 आदमी दाखिल हुए थे और उन्होंने अपने अपने ख्वाब यूसुफ अलैहिस्सलाम को बताए। उनमें से एक ने कहा कि बेशक मैंने ख्वाब में देखा है कि मैं शराब निचोड़ रहा हूँ। दूसरे ने कहा, मैंने ख्वाब में देखा है कि अपने सर पर रोटियाँ उठाया हुआ हूँ और परिंदे उससे खा रहे हैं। और उन्होंने यूसुफ अलैहिस्सलाम से उसकी ताबीर पूछी। यूसुफ अलैहिस्सलाम ख्वाब की ताबीर जानने वाले थे और यूसुफ नबियों में से एक नबी थे। लोग उस ज़माने में अल्लाह के सिवा दूसरों की इबादत करते थे और उन्होंने अपने पास से बहुत से माबूद गढ़ रखे थे और कहते थे कि ये नेकी का रब है और ये समंदर का रब है और ये रौनक का रब है और ये बारिश बरसाने वाला रब है। यूसुफ किसी को देखते थे और हंसते थे। यूसुफ ये सब कुछ जानते और रोते थे और यूसुफ ये चाहते थे कि उनको अल्लाह की तरफ बुलाएं और अल्लाह ने चाहा कि ये सब कुछ जेल में हो। क्या जेल वाले वाज व नसीहत के मुस्तहिक नहीं हैं? क्या जेल वाले रहमत के अहल नहीं हैं? क्या जेल वाले अल्लाह के बंदे नहीं हैं? यूसुफ अलैहिस्सलाम जेल में थे, लेकिन आप जेल में होकर भी आज़ाद और जुराअतमंद थे। यूसुफ अलैहिस्सलाम मालदार नहीं थे, लेकिन फिर भी दरिया दिल थे और बिलाशुबा अंबिया कराम अलैहिस्सलाम हर जगह हक की आवाज़ बुलंद करते हैं और बेशक अंबिया कराम हर ज़माने में खैर व भलाई में सखावत वाला मामला करते हैं। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने दिल में कहा, ज़रूरत इन दोनों को मेरी तरफ ले आई है और बिलाशुबा ज़रूरतमंद शख्स नर्म ख्वाह और झुका हुआ होता है और ज़रूरतमंद बिलाशुबा इताअत करने वाला और बात को सुनने वाला होता है। अगर मैं इन दोनों से कुछ बात करूं तो ये मेरी बात ज़रूर सुनेंगे और जेल वाले भी सुन लेंगे। लेकिन जवाब देने में यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जल्दी नहीं की और इन दोनों से कहा, तुम्हारा खाना आने से पहले मैं तुमको तुम्हारे ख्वाबों की ताबीर बतला दूंगा। और वो दोनों इत्मीनान से बैठ गए। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने इन दोनों से कहा, मुझे ख्वाबों की ताबीर का इल्म हासिल है और ये इल्म मुझे मेरे रब ने सिखाया है। बस वो मुतमईन और
مسرور ہو گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے موقع کو غنیمت سمجھا اور اپنی نصیحت شروع کر دی۔ اس داستان کو ہم جاری رکھیں گے اور اگلی ویڈیو میں ہم آپ کو آگے سے داستان بتائیں گے۔ اگر ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر کریں اور ہمیں سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔